औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नदीम अफजल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त पीस टॉक जो है वो होस्ट कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर भरपूर तरह की जो सिक्योरिटी है वो सूरत हाल है। और आज एक अमेरिका का C-130 त्यारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको लेकर उतरा है। ये अमेरिका का एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि जब उनके सदर या नायब सदर किसी भी मुल्क को ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की क्यों ना हो, बरतानिया, जापान और इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़, उसके बावजूद उनका पहले जितना भी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उनके C-130 में उनकी टीमें आती हैं, वो मॉनिटरिंग करती हैं। वो ख़ुद अपनी सिक्योरिटी, वो किसी की मकामी सिक्योरिटी पर रिलाई नहीं करते। वो ख़ुद जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है उसको अपना प्रोटोकॉल वो ख़ुद देखते हैं सारा। और इस तरह से आज उनकी टीम यहाँ पर पहुँची है और उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़ाहिर है वो अपना सारा सर्वे करेंगे, अपनी मॉनिटरिंग करेंगे, अपनी जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसमें अमेरिका की जो तरफ से उनके नायब सदर JD वेंस हैं और वो उनकी एक 3 रुकनी टीम है जिसको वो लीड कर रहे हैं, जिसमें कि जेरेड कुशनर हैं जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं और बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। और इनका बेसिकली तलक जो है वो यहूदी लाबी इनको कहा जाता है, ये प्रो यहूदी हैं। और दूसरे जो है उनका जो स्टीव विटकॉफ हैं, वो भी उनके बारे में भी यही राय दी जाती है कि वो भी प्रो यहूदी लाबी से ताल्लुक़ रखते हैं। और तीसरा जो सबसे मेन है और जो समझ लें कि मुज़ाकरात को हेड कर रहे हैं वो JD वेंस, जो कि अमेरिका के नायब सदर भी हैं। और ये एक तरह से थोड़े से आप समझ लें कि ये थोड़े से आप मतलब कि आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइजिंग शख्सियत हैं। थोड़ा सा ये जंग के ख़िलाफ़ भी हैं और कई दफ़ा सुनने में आया कि ये ट्रंप को भी इस बात पर डांट चुके हैं जो ट्रंप ने ये मशरिक़ वस्ती में जंगी मुआज़ खोला है। तो ये इसको लीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि इसराइल किसी भी सूरत जंग बंदी के लिए ये जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं या जो भी मामलात हो रहे हैं वो उनको सबूताज करना चाहता है, क्योंकि इसराइल किसी तौर पर इसराइल के मफाद में नहीं है कि ख़ित्ते में जंग बंदी हो, क्योंकि इससे इसराइल के मफादात को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। इसराइल ने जो सोचा था, जो उसने किया था कि ये ऐसे हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो सका। और अभी हालात इस तरफ चले गए हैं कि जो भी अब आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसमें ईरान ने इतना बड़ा मूव खेला है आज कि उसने जिस बंदे को उतारा है मैदान में, उसका नाम है बाकिर कालीबाफ। जी हाँ, ये वही डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और जिन्होंने इस वक्त अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इनको 2 से 3 दफ़ा इसराइल ने हिट करने की कोशिश किया, लेकिन ये हर दफ़ा बच निकले। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये वो बाकिर कालीबाफ हैं कि कुछ दिन पहले जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बयान दिया था कि जी ये जो ईरान है ये इतना पैसा मिज़ाइलों पर क्यों खर्च कर रहा है, ये अपनी आवाम पे क्यों नहीं खर्च करता, उनको अच्छी सेहत दे, उनको अच्छी तालीम दे। और उसके जवाब में इसी बाकिर कालीबाफ ने ये बयान दिया था कि हाँ, आप चाहते हैं कि हम लोग जो है वो मिज़ाइल ना बनाएं, हम लोग अपना दिफा ना करें, ताकि आप लोग बड़े आराम से आते, हमारे तेल पर कब्ज़ा कर लेते, हमारे वसाइल पे हमसे छीन लेते और हमें पत्थरों के दौर में पहुंचा देते। आज उनका यही कहना था कि आज हमारे पास ये मिज़ाइल हैं और हमने अपनी ताकत जो है वो रखी हुई है, जिसकी वजह से आज हम खुद मुख्तार हैं और अपने वसाइल आप लोगों के कब्ज़े में जाने नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, ये वो बाकिर कालीबाफ हैं। ये बड़ा टफ़ इंसान है, ये इतना टफ़ इंसान है कि ये ना सिर्फ स्कॉलर है बल्कि ये एक जंगजू भी है। और ये इतना सख्त और जिसे कहते हैं छलावा आदमी है कि इसने इस मुज़ाकरात में बड़ा ही टफ़ टाइम देना है। इनको मुज़ाकरात में उतारने का मतलब ही यही है कि अमेरिका को गले से पकड़ना है। अब ये देखें कि ये किसी सूरत जो है ना, किसी एक पॉइंट पर भी सेंटर करने वाला इंसान नहीं है। ये बड़ा ही इस मामले में सख्त मिजाज है और इसीलिए ये आगे हेड टू हेड होगा JD वेंस के साथ। तो ये तो किसी सूरत जो है किसी एक पॉइंट पर भी पीछे नहीं हटने वाला। और ये आपको पता है कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये सब के सब जो ईरानी शराइत हैं उन पर होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ये होगी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर हर सूरत अपना कब्ज़ा बरकरार रखने की बात करेगा और ये किसी सूरत इस बात पर सरेंडर नहीं करने वाला। दूसरी बात ये थी कि ईरान से सारी पाबंदियाँ हटेंगी और जितने भी अमरीकी अड्डे हैं ना, उनको यहाँ से
जाना पड़ेगा, वरना ईरान इस चीज़ पे राज़ी नहीं होगा कि अमरीकी अड्डे भी यहाँ पे रहें और वहाँ से हमले भी होते रहें, और फिर ईरान इस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ साथ ईरान के जो पैसे हैं ना वो मुख्तलिफ़ जो ममालिक में फ्रीज़ हुए पड़े हैं, जो अमरीका पाबंदियों की जद में है, वो सब वापस आएंगे और ईरान किस चीज़ पे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ईरान को यही होगा कि भाई ठीक है, नहीं मानना तो ठीक है, आ जाओ, हमारे मिसाइल तैयार हैं और हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वही मारेंगे आगे से। तो ईरान ने कहने की ठीक है आप मारें, हमारे पास हमारे मिसाइल तैयार हैं, हमारी अफवाज तैयार हैं। तो अब इसके साथ अब सबसे बड़ा जो मसला लग ऐसे रहा है कि जंग दोबारा से एक दफ़ा फिर तूल पकड़ेगी, क्योंकि मामलात जो है वो किसी सूरत सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये अमेरिका के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकते। अब देखिए, अगर अमेरिका ये सोचता है कि जी हम लोग दोबारा से इनकी लीडरशिप को मार देंगे, तो अब तो वो मामला ही ख़त्म हो गया ईरान में। ईरान ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आप उनके जितने मर्जी जो है लीडर्स को चुन चुन के मार दें, उनकी जो निचले वाली कमांड है वो ज़ाहिर है वो मज़ीद ज़्यादा इस चीज़ से तब जाती है कि आप जितने ज़्यादा सीनियर को मारते हैं, वो नीचे ऑटोमेटिकली एक ऑटो सिस्टम में चल रहे हैं सारे, और वो इस चीज़ को नहीं भूलते कि भाई इन्होंने हमारे लीडर्स को मारा है। तो वो तो उल्टा ज़्यादा रिएक्शन जो है वो शदीद रिएक्शन दे रहे हैं। और जब से आपने देखा कि एक तरह से लड़ाई में शिद्दत आई है सब चीज़ों के बाद, और अब अगर आप जाके आप ईरान को फिर वही सोचते हैं कि हमने इनको दबोच लेना, दबा लेना, तो वो अब दबने दबाने वाले नहीं है। वो इस चीज़ से निकल आए हैं। उनका एक अजीब व गरीब किस्म का जो है ना वो सिस्टम बन गया है। वो इन चीज़ से बिल्कुल आउट है। उनकी जो मुज़ाकराती टीम अब आ रही है, अब वो एक तो बहुत ज़्यादा जो है ना टफ़ टाइम देने वाले हैं अमरीकी मुज़ाकरातकारों को, क्योंकि वो एक तो अपनी हर सूरत जो है उन्होंने अपनी बातें मनवानी है। वो इन दिनों में जनाब धड़ाधड़ वो अपने ड्रोन भी बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं। उन्होंने अपनी अफवाज को भी कह दिया कि आपने मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है, ये एक वक्फा है, ये कोई जंग बंदी नहीं है। उन्होंने अपनी अफवाज को हर सूरत अलर्ट रखा हुआ है। और अब अगर आप देखिए ना, एक तरफ से इसराइल धड़ाधड़ हमले कर रहा है। कल जो है वो ईरान के जो जजीरे हैं उन पर हमले हुए हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमीरात ने किया, और यूएई किसी सूरत जो है वो इसराइल की अलशरी के बगैर ये काम नहीं कर सकता था। तो अब आप देखें कि जो इसराइल इस वक्त कर रहा है उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। उसके पीछे एक ही मकसद है कि किसी भी तरह ये सीज़ फायर टूट जाए। वो इस बात से इंतहाई ज़्यादा नाराज़ है कि अमेरिका ने सीज़ फायर आखिर किया क्यों। अब अमेरिका ने तो अपनी जान छुड़ानी है। वो जिस बुरी तरह से अमेरिका इस वक्त ईरान में फंसा हुआ है उसको समझ नहीं आ रही। अब पता नहीं इनकी वीडियोज़ हैं इसराइल के पास, ये ट्रंप की कोई वीडियोज़ हैं इन लोगों की, या क्या सूरत है, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से इस वक्त फंसे हुए हैं ईरान के साथ। अब अमेरिका जो है वो हर सूरत अपना दामन बचाना चाह रहा है, लेकिन वो एक तो ईरान के मसले में शदीद तरीके से फंसा हुआ है, दूसरा इसराइल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ से ब्लैकमेलिंग का शिकार है। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि नाज़रीन, अगर तो ये जंग दोबारा से छिड़ती है तो अमेरिका ने ईरान ने यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया है। ईरान का कहना है कि अगर इसराइल हमला करता है तो हम सिर्फ इसराइल पे वापस हमला नहीं करेंगे, हम वापस अमेरिका पर भी हमला करेंगे। क्योंकि अगर ये अब आप सोचें कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो ज़ाहिर है अमेरिका की जो बेसिस है वो तो अरब कंट्रीज़ में है सारी। इसका मतलब है कि ईरान दोबारा से अरब कंट्रीज़ पे हमले करेगा। तो अब अगर अरब कंट्रीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जंग में, और यही तो इसराइल का प्लान था पहले से, और इसराइल का ये प्लान था कि जी ये अरब कंट्रीज़ पे हमला करेगा ईरान, और अरब और ईरान आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे और ये आपस में लड़ पड़ेंगे, और हम लोग जो है वो साइड पे बैठ कर तमाशा देखेंगे और अपना जो है वो असला इन ममालिक को भेजेंगे। लेकिन ये प्लान जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बड़ी तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इस वजह से इसराइल का ये प्लान था जो नाकाम हुआ है बड़ी बुरी तरीके से। बड़े बुरे तरीके से ये प्लान जो है इसराइल का नाकाम हुआ है। तो अब जो इसराइल का वो बनता है जिस तरीके से वो तिल मिला रहा है, और वो किसी सूरत नहीं चाह रहा कि ये मुआहदा सीज़ फायर का कामयाब हो किसी सूरत भी। और अब अगर ये मुआहदा टूटता है और डेड लॉक रहता है इस डील पे किसी भी, और ये मामलात किसी सूरत नहीं पहुँचते, तो बहुत ज़्यादा भयानक किस्म की तबाही होगी, और बहुत ज़्यादा जो है ना जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर मुआशी बुरान तो है ही है, इसके ज़्यादा हमें लग रहा है कि इसमें लाखों करोड़ों जानों को भी ख़तरा हो सकता है।